नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया को टैरिफ का डर दिखाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इतने डर गए हैं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के सामने वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें बचा लो, नहीं तो जिस तरीके से हमने ट्रेड डील्स किए हैं, जो टैरिफ लगाए हैं, वो अगर लोअर कोर्ट की तरह आपने भी फैसला दे दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। He will become a laughing stock across the world. पूरी दुनिया में आपको पप्पू या जोकर के रूप में लोग जानेंगे। हमें बचा लो, इसी तरह की बातें कही गई है। हिंदुस्तान का जिक्र किया गया है कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर लगा हुआ टैरिफ अगर हट गया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। मतलब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर यह टैरिफ नहीं लगाता तो अमेरिका दुनिया का सबसे गरीब मुल्क बन गया होता। यही बातें सुप्रीम कोर्ट में अपील में लिखी गई है डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के द्वारा। पूरी डिटेल में आपको दूंगा कि कोर्ट के सामने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहा है और इससे जुड़ी हुई खबरों को भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले अभी जो बड़ी खबर आई है उसको देखते हैं, वो क्या है। इन एन अपील टू द यूएस सुप्रीम कोर्ट, सोलिसिटर जनरल जॉन सॉवर अर्ज जस्टिसेस टू प्रिजर्व द ड्यूटीज which a lower court found unlawful. The stakes in this case could not be higher, the filing said, calling tariffs a crucial aspect of our push for peace in Ukraine and a shield against economic catastrophe. Trump's emergency appeal at the Supreme Court follows a 7-4 decision by the US Court of Appeals. ये लगातार शुरू से कैपिटल टीवी पे हम इस खबर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और बताते आ रहे हैं हम अपने दर्शकों को कि किस तरीके से ये जो टैरिफ का डंडा जो ट्रंप ने चलाया है वो दरअसल गैर कानूनी है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अमेरिका का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं हो सकता कि आपके विम्स एंड फैंसी के ऊपर आपको जो मन आया आप वो फैसला ले ले। कोर्ट में चैलेंज किया गया। लोअर कोर्ट ने कहा कि जो टैरिफ लगाने का जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इलीगल है ये। फिर जिस तरह से हिंदुस्तान में हाई कोर्ट का पोजीशन है उसी तरीके से अमेरिका में कोर्ट ऑफ अपील्स है। वहां गए तो वहां 7/4 मतलब 7 जजों ने कहा कि ये जो काम कर रहे हो ये इलीगल है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जिस कानून के आधार पे आपने टैरिफ्स लगाना शुरू किया है ये काम कांग्रेस के मन मुताबिक ही हो सकता है, प्रेसिडेंट के पास इसका अकेला अधिकार नहीं है। और जब कोर्ट ऑफ अपील ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया तो ये भागे भागे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और ये कहा है कि इमीडिएटली ये जो कोर्ट ऑफ अपील का जो फैसला है उसको खत्म कीजिए, निरस्त कीजिए और प्रेसिडेंट को ये अधिकार दीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, चौपट हो जाएगा सब कुछ। अमेरिका चौपट नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप जोकर बन जाएंगे। दुनिया हंसेगी, थूकेगी इसके ऊपर कि तुमने क्या कर दिया। अमेरिका में ऑलरेडी बवाल चल रहा है, कई सारे राज्य वैसे भी इसके खिलाफ चले गए, लेकिन जो बातें इन्होंने कही वो साफ साफ बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। कारण सवाल टेक्निकल पूछा गया। सवाल यह है कि क्या एक प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर के तहत 1977 के कानून के तहत क्या आप आनन फानन अपने मन से दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगा सकते हो? इस सवाल का जवाब और दलील इनके पिटीशन में नहीं है। मैं आऊंगा वो क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आपने 1977 के कानून के आधार पे आपने टैरिफ लगाए, आप दिखा के बता दो कि क्या आपको यह अधिकार है इस कानून के जरिए। वो है नहीं तो आप क्या कह रहे हो? आप
वही जैसे हिंदुस्तान में केजरीवाल जिस तरह से चीजों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाता था, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिटीशन में चीजों को गोल गोल घुमाया है। क्या कहा है पिटीशन में? ट्रंप ने कहा, वी रिसेंटली ऑथराइज टैरिफ्स अगेंस्ट इंडिया फॉर परचेजिंग रशियन एनर्जी प्रोडक्ट्स टू डील विद द प्री एग्जिस्टिंग नेशनल इमरजेंसी रिगार्डिंग रशिया's war in Ukraine. The administration wrote, adding that removing them would thrust America to the brink of an economic catastrophe. दो चीजें आपने कहा कि इंडिया के ऊपर, यह पिटीशन का सबसे मूल आर्गुमेंट है कि हमने इंडिया के ऊपर 50% इसलिए लगाया क्योंकि उससे रूस जो है यूक्रेन में बकायदा लड़ाई लड़ रहा है। हमारा टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर जरूरी था अगर हमें पीस चाहिए, तो हमने पीस के लिए लगाया कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो, इसलिए इंडिया के ऊपर हमने 50% लगाया। और आप उसी सांस में कह रहे हो कि अगर इसको रोक दिया गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यह आप डायकोटोमी समझ रहे हैं, विरोधाभास समझ रहे हैं कि किस तरह की बातें आप कर रहे हो? और आपसे यह पूछा ही नहीं जा रहा है कि आपने क्यों लगाया, क्यों लगाया नहीं पूछा जा रहा है। कोर्ट ने यह नहीं पूछा कि भाई आपने इंडिया पे क्यों लगाया, चाइना पे क्यों लगाया, ब्राजील पे क्यों लगाया। यह सवाल नहीं है। सवाल सिंपल है कि क्या 1977 के कानून के तहत आपको यह अधिकार था, हां या नहीं? उसका जवाब नहीं दे रहे। वो जिलेबी की तरह चीजों को गोल गोल घुमा रहे हैं अपने पिटीशन में। अगला आर्गुमेंट क्या दिया? विथ टैरिफ्स द यूनाइटेड स्टेट इज अ रिच नेशन, विदाउट टैरिफ्स अ पुअर नेशन, द फाइलिंग सेट। इट आर्ग्यूड दैट रोलिंग देम बैक would weaken country's defense industrial base, jeopardize 1.2 trillion US dollars in annual trade deficit, and cast a pall of uncertainty among ongoing foreign negotiations. आप फिर वही बातें कर रहे हो उल्टी पुल्टी। आप कह रहे हो कि देखिए बहुत गरीब बन जाएंगे हम लोग, हमारा इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्री चौपट हो जाएगा, अभी जो बाकी देश दूसरे देशों के साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं वो जियोपोडाइज हो जाएगा। ये सवाल पूछा जा रहा थोड़ी, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सवाल टू द पॉइंट है, क्या आपके पास अधिकार है? क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील ने यही कहा कि क्या कांग्रेस ने किसी रेजोल्यूशन को पास करके यह अधिकार कि डोनाल्ड ट्रंप या राष्ट्रपति अपने मन से जिसके ऊपर जितना टैरिफ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, क्या ऐसा कोई रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पास किया? नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर आपने किया ये काम क्यों? डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इनका अपना अधिकार क्षेत्र है ना। आप अपने मन से कुछ भी करोगे तो वो डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ के परव्यू के बाहर चला जाता है। आगे उन्होंने और सुनिए क्या क्या कहा। द गवर्नमेंट सेड दैट बिकॉज ऑफ द ड्यूटीज 6 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड द 27 nation European Union have already entered into framework deals strengthening America's global position. अब ये कहानी बना रहे कि देखिए हमने 6 देशों के साथ इसी तरह से हम डील हमने क्रैक किया और यूरोपियन यूनियन वो भी मान गया, और अगर आपने अभी रोक दिया या इसमें जो है आपने वो सारी चीजों को खत्म कर दिया तो ये क्या होगा, इसका रेमिफिकेशन। ये सारे ट्रेड डील जो डोनाल्ड ट्रंप ने वो बोर्ड लगा लगा कर लिख लिख करके रोज तमाशा कर रहा था वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि देखिए अगर ऐसा हो गया तो जो 6 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ हमने ट्रेड डील किए हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। फिर वही बात, ये बात तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना कि आपने ये काम किया क्यों? क्या आपके पास अधिकार था? क्या संविधान आपको ये इस बात के लिए अधिकृत करता है कि आप अपने मन से ये कर दें? और अमेरिका कहां से मजबूत हो रहा है?
आप तो दुनिया के सामने यही बता रहे हो कि अगर टैरिफ नहीं लगता तो हम बर्बाद हो गए होते, हमारी इकोनॉमी कुछ नहीं है। और हिंदुस्तान है जिसके ऊपर तुमने टैरिफ लगाया, वो हिंदुस्तान की जनता को जो है जीएसटी में किस तरह का रिलीफ दिया जा रहा है। आप ये देखिए, सनक आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। ये तमाशा जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, वो सिर्फ नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए। कि अमेरिका के 4 राष्ट्रपति को मिल चुका है नोबेल पीस प्राइज, हमको क्यों नहीं मिलेगा? हम अमेरिका के अब तक के सबसे बेस्ट राष्ट्रपति हैं। तो ये कहानी है इनकी। एक और आर्गुमेंट दिया गया, 1 year ago the United States was a dead country, and now because of the trillions of dollars being paid by countries that have so badly abused us, America is a strong, financially viable and respected country again, the filing said. ये सब बातें कोर्ट में चलेगी। आप ये कह रहे हो कि 1 साल पहले अमेरिका वॉज अ डेड कंट्री, आप आए तो वो जिंदा हो गया। अब इस पूरी दुनिया में हमें रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, वो देश जो है वो पे कर रहे हैं। यही तो बड़ा सवाल है कि ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जो टैरिफ आप लगा रहे हो किसी देश के प्रोडक्ट के ऊपर, अल्टीमेटली पैसा तो अमेरिकन पे कर रहे हैं। और पता नहीं कि उस तरह का आपने अपील फाइल किया है, क्योंकि इसमें उस सवाल का जवाब नहीं आया है कि आपने किस आधार पे, किस अधिकार से अपने मनमाने तरीके से आपने अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगाए हैं। इसका जवाब नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि जो पैनिक रिएक्शन है कि इमीडिएटली आप सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हो कि फैसला सुना दो, इसका मतलब साफ है कि बैकफुट पे आ गया है डोनाल्ड ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वहां की जनता को कैसे फेस करें और दुनिया में कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपना चेहरा दिखा पाएंगे। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।